बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्डियाइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड आर इज इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन कर्व के दे रखे हैं। आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी एक कार्डियाइड है, और दूसरा कर्व है आर इज इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। ये दोनों कर्व हालांकि एक कर्व ये C1 को डिनोट है, और ये हम यहाँ पर एक दूसरा कर्व बना देते हैं जो कि किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। और इन दोनों यानी पहले जो कर्व है इस कर्व को C2 कहते हैं। पहला जो वाला जो कर्व है उसकी टेंजेंट ड्रॉ करें पहले, और दूसरा वाला जो कर्व है उसकी टेंजेंट इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ड्रॉ करें। तो ये जो दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच का एंगल ही हमको फाइंड करना है, वो कहलाता है दोनों कर्व के बीच का एंगल। जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वही कर्व के बीच का एंगल होता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, और यहाँ पर मान लिया कि ये पोल है। पोल को ऑरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, और जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर O को P से ज्वाइन कर देंगे यानी OP, तो हम OP के साथ में पहला वाला जो कर्व है उसका जो टेंजेंट है फर्स्ट टेंजेंट T1, तो इस T1 का जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से यानी φ1 से। ऐसे ही दूसरा वाला जो कर्व है उसका दूसरा ये टेंजेंट है, इसको अगर हम T2 नाम दे दें, तो इसका OP के साथ में जो एंगल बन रहा है वो उसको अगर φ2 से डिनोट किया जाए, तो इन्हीं का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों जो टेंजेंट होंगे वो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। अब हमें φ1 और φ2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को, ये आपको मालूम ही है कि यहाँ पर ये और जो पोल है और पोल से एक जो लाइन जाती है वो फिक्स लाइन, उसे इनिशियल लाइन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होता है, OX है यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है। तो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है, तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के साथ में जो OP का एंगल होता है उसे वेक्टोरियल एंगल, और ये O से लेके P तक ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। ये मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि यहाँ पर दे रखा था कर्व के इक्वेशन। तो हमने इसको तो रफली डिनोट किया है, और φ2 और φ1 का जो डिफरेंस होगा वही हमको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए φ1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर्व A का डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमको मिलेगा dr/d थीटा। क्यों फार्मूले का यूज़ करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसके, इसलिए A इंटू में कॉन्स्टेंट में बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन शिफ्ट करना होगा 1 माइनस का कॉस थीटा का। तो A इंटू में है, जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का, तो 1 का करेंगे तो कांस्टेंट का 0, और कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, और माइनस माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से A इंटू साइन थीटा आ गया dr/d थीटा की वैल्यू। इससे फार्मूले का यूज़ करते हुए tan φ1 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, वो होती है d θ/d r होगा। ये फार्मूला होता है फाई को निकालने का। पहले वाला कर्व है इसलिए इसको φ1 बोल दिया है। इसको आप हमारे पास जो वैल्यू है dr/d थीटा, इसको हम पलट देंगे, यानी इसे ऐसे करके लिख सकते हैं r, इसको अपान में लिए हैं d थीटा को r के dr/d थीटा ऐसे कर देंगे। तो r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से A 1 प्लस का कॉस थीटा के इक्वल है, और dr/d थीटा की वैल्यू हमारे पास A साइन थीटा के इक्वल है। A से A कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर इसको हाफ एंगल में ऐसा बदल देंगे कि फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाए। तो φ1 यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू को
लिख सकते हैं हाफ एंगल में, ये वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और साइन के हाफ एंगल में वैल्यू 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 और कॉस की एक पावर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो 10 फाई 1 इज इक्वल टू बचेगा, ऊपर है कॉस थीटा बाई 2 अपान में साइन थीटा बाई 2। कॉस अपान साइन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉट थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से उनको चेंज कर देंगे। 10 अपर लिमिट इसमें से सॉरी यहाँ पर फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं कि इस कॉट को हमें 10 की फार्म में, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, कंपेयर करने के लिए हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम ही है कि ये जो लाइन होती है चेंज होने वाली होती है 0 पाई बाई 2 वाली, और ये 3 पाई बाई 2 वाली, इस पर चेंज हो जाता है। चेंज होना मतलब हम इसका यूज़ करेंगे, या तो पाई बाई 2 माइनस करना होगा या पाई बाई 2 प्लस करना होगा, क्योंकि हमें इसका साइन नहीं चेंज करना, प्लस है तो प्लस ही रखना है। तो हमें माइनस करके फर्स्ट में नहीं आना है, बल्कि हमें इस वाले में पहुंचना है, यानी हमें पहुंचना है इसको ऊपर। हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए प्लस का साइन था, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी ये प्लस है। जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ए इंटू में था, वो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और फिर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना था जो था 1 प्लस था, ध्यान दें, और ये प्लस था, लेकिन ये कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का थीटा होगा, इसलिए ये बचेगा माइनस ए इंटू ए, माइनस का आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो डी आर ओवर डी थीटा की मिली है वो माइनस का ए साइन थीटा है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू पुट करनी थी डी आर ओवर डी थीटा वो माइनस में है, यानी ये वैल्यू माइनस में है, तो इसको यहाँ पर माइनस रखें। तो इस माइनस को हम यहाँ पर बीच में लिख दें, और ये वैल्यू जो है माइनस में है। तो अब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि माइनस में चूँकि वैल्यू है ये, तो माइनस में पहुँचने के लिए, यानी इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें जाना होगा इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, क्योंकि पाई बाई 2 में कुछ भी हम प्लस करेंगे तो हम सेकंड में पहुंच जाएंगे, और सेकंड में जो होता है वो 10 जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में सभी 10 प्लस होता है। हमारा सेकंड में जो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से ले पाई के बीच में ये माइनस होगा, तो इस ये वैल्यू जब सेकंड में पहुंच जाएगी, यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगी, और 10 पाई प्लस जो भी एंगल होगा वो फिर वैल्यू कॉट पाई बाई 2 की वजह से चेंज हो जाएगी, कॉट में बदल जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो यानी माइनस एडजस्ट हो जाएगा, माइनस इसके अंदर चला जाएगा। अब 10 से 10 आप हटा देंगे तो 5n की वैल्यू जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5n की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2। तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 दे देते हैं। अब फाई 2 की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डी आर ओवर डी थीटा। राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यू है यानी v1 माइनस कॉस थीटा उसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है। b इंटू में बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस का b साइन थीटा। जो पहले गलती हुई थी अब वो नहीं है यहाँ पर। तो इसमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल गई। तो सेकंड वाले कर्व के लिए यानी हमारा रेडियस वेक्टर के साथ में जो टेंजेंट का एंगल है जिसे फाई 2 बोलेंगे, उसकी 10 फाई बाई 2 इस फार्मूले से दिया जाएगा। इसके लिए फार्मूला मौजूद है आर डी थीटा ओवर डी आर। हमारे पास जो वैल्यू है वो डी आर ओवर डी थीटा है, तो इसे आर अपान डी आर ओवर डी थीटा के तौर पे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से
सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू, और ये भी वैल्यू मिली है उसको यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू बी साइन थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू बी 1 माइनस कॉस थीटा को यहाँ पर पुट कर देंगे, और बी से भी कैंसिल हो जाएगा। tan फाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ब्रैकेट ओपन करने पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसमें क्या करेंगे 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इस तरीके से बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। साइन अपान कॉस की जो वैल्यू है वो tan थीटा बाई 2 लिख देंगे। ये वैल्यू जो है वो tan फाई 2 के बराबर है। इस तरीके से कंपेयर करने के बाद में फाई 2 को लिखा जा सकता है थीटा बाई 2 के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 4 डाल देते हैं। अब हमें एंगल फाइंड करना है दोनों जो कर्व हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो डिनोट हैं उन कर्व के बीच का एंगल, तो उसको बोला गया था द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमको फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स, जो कि हम शुरू में दिखा चुके हैं कि रेफरेंस होगा 5n बड़ा है तो 5n में से फाई 2 को माइनस करेंगे। वैसे तो यहाँ पर डिफरेंस का साइन होना चाहिए, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटे को हटाएंगे। यहाँ पर जो 5n की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पाई बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2 के इक्वल है, और फाई 2 की वैल्यू थीटा बाई 2 है। ये ब्रैकेट ओपन होने पर एंगल बिटवीन टू कर्व्स हमें मिल जाएगा, जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं। ब्रैकेट होगा ओपन पाई बाई 2 प्लस का थीटा बाई 2 और माइनस का ये थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ पाई बाई 2 आ जाएगा। इससे ये पता चला कि दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, यानी जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए, तो इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये मैं प्रूव करना, मतलब ये मैं फाइंड करना तो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।